मन का जोगी मन का साहिल मांगे मीठा नींद, रोटी कपड़ा पैसा रख के रोए रात फकीर। नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बजट को लेकर सरगर्मियां तेज है, कई उम्मीदें हैं। युवाओं के बीच क्या कुछ वो देख रहे हैं, किस तरह से बजट को समझ रहे हैं, आइए युवा छात्र और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सोनू जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या उम्मीदें हैं आप? उम्मीद वही है, पिछले बार का जो बजट आप देखे हैं, ये सरकार युवाओं के लिए क्या की, छात्रों के लिए क्या किया है, ये शिक्षा पे ये सरकार का क्या मंशा है, ये पूछिए। पिछली बार वही होता है, कोना कोना कौन कोना सतेली पुतौ कोना वाला ये सरकार है। दिल्ली में बैठी भी इसी की सरकार है और बिहार में भी बैठी इसी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पिछले बार जो बजट आया था, नीतीश कुमार जी से हम ये पहले पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेगा बिहार के युवाओं को, रोजगार कब मिलेगा, ये आप पहले बताइए। शिक्षा पे आपका क्या है स्टैंड, आप बताइए। हम लोग छात्र संगठन आइसा के लोग मांग करते हैं पूरे देश भर में बजट का 10वां हिस्सा हो, शिक्षा पर वो खर्चा हो। तो क्या कर रहे हैं ये सरकार से आप सवाल कीजिए। बजट तो वही होगा, फिर वही कोना कोना कौन कोना सतेली पुतौ कोना, समझ गए। उम्मीदें क्या थी आप लोगों की और क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? उम्मीद हम लोगों का ये था कि छात्र युवाओं को रोजगार इस बजट में ये सरकार क्या दे रही है, शिक्षा पर ये सरकार इस बजट का क्या खर्चा कर रही है, तो नहीं, बिहार को क्या मिल रहा है, बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो आपको अभी क्या मतलब उम्मीदें होंगी ना कि इस बार लगता है कि ये मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद लगाने से कुछ थोड़ी होगा। उम्मीद तो लगाए हुए हैं हम लोग। क्या बिहार के अंदर 20 साल से, एक तरह से समझिए एक राउंड फिगर में 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। बिहार में कितना विकास हुआ वो आप भी जान रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा पे क्या खर्च हो रहा है वो आप भी जान रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, बिहार को सिर्फ सौतेला, बिहार के साथ सिर्फ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब तो आपके साथ केंद्र में सरकार है भाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को, बिहार के आम आवाम को सिर्फ ठगने से थोड़ी होगा। बिहार का जो आगामी बजट है वो हमको पता है क्या होगा। शिक्षा पे आप क्या खर्च कर रहे हैं वो हम जान ही रहे हैं। पिछले बजट के अनुसार वही सेम बजट होगा। क्या होगा बिहार को, क्या बिहार को सिर्फ मिलेगा लड्डू, हमको पता है। बिहार के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करती है ये सरकार, और कुछ नहीं। युवाओं के लिए कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। 19 लाख रोजगार कब दे रहे हैं नीतीश जी, ये बताइए ना आप। मोदी जी बिहार के युवाओं को रोजगार कब दे रहे हैं, देश के युवाओं को रोजगार कब दे रहे हैं। सिर्फ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर। युवा आप जान ही रहे हैं कहाँ दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में आप लागू कर दिए हैं। ये बजट पर शिक्षा पे आप क्या खर्च कीजिएगा वो हमको पता है, हमको पता है। सब सिर्फ ये देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये बजट कुछ नहीं, बिल्कुल। क्या नाम हुआ? बसंत कुमार नाम है मेरा। बजट आने वाला है, एक युवा है आप, तो युवा के एतबार से क्या उम्मीदें हैं, क्या होनी चाहिए और क्या अभी तक नहीं? अब तक तो देखिए हम लोग बहुत बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे थे, इससे पिछले बजट में भी और अब के भी बजट में भी। लेकिन बिहार में कहते हैं ना वो कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, वो वाला बजट खाका इनका तैयार किया जाता है। ये तैयार करते हैं बजट इस तरह से जैसे लगता है कि अब सच में है जो बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, भूखमरी खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविक ये है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज भी जो ये लोग 5वें रैंक पे दिखा रहे हैं, भारत 5वां रैंक पर। लेकिन सिर्फ कागज पे 5वां रैंक दिखा देने से ये दूर नहीं हो जाता है कि 5वां रैंक पर है। आज भी देख लीजिए 80% लोग जो है भारत के अंदर 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। इसमें उनका कोई बजट में कोई संशोधन नहीं होता है कि कैसे गरीबी लोगों को गरीबी रेखा से पार किया जाए। शिक्षा में देख लीजिए आप 13 से लेकर 17% का देते हैं बजट में और उस पर 18% का जीएसटी लगाते हैं। आप कहाँ जाएगा लोग, गरीब दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है। इनके लिए इनका कोई जो है इस बजट में कोई भी इनका ऐसा रोल नहीं है जिससे गरीबी को ऊपर किया जाए, शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए, बिहार से बेरोजगारी को खत्म किया जाए। हम यही आशा करते हैं फिर से निर्मला सीतारमण जी से, जो आप तैयार किए हैं, जो खाका आप तैयार किए हैं, उसमें कुछ ऐसा इस बार भी हो कि बिहार को कम से कम शिक्षा में, रोजगार में और ये जो महंगाई है इससे दूर किया जाए। और हम लोग का यही कहना है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इस तरह का कोई अगर आपके एजेंडे में है तो वो शामिल कीजिए बिहार के बजट में, ताकि बिहार को एक सुखनुमा बिहार बनाया जा सके। यही मांग हम लोग रखते हैं। क्या देखते हैं बजट को, किस तरह से? बजट को देखना क्या है,
हम इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, जब प्याज महंगा होता है तो जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहती है कि हम प्याज खाते ही नहीं। जब लहसुन महंगा होता है तो वो कहती है कि हम लहसुन खाते ही नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि कफन तक पर टैक्स लिया जाता है और शिक्षा को भी छोड़ने की साजिश नहीं करती है ये लोग, ये सरकार इतनी बेरहम हो चुकी है कि शिक्षा पर भी पूरे दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो शिक्षा पर टैक्स लेता है। 18% GST शिक्षा के क्षेत्र में सरकार वसूलती है। हम बिहार के युवाओं की ये मांगे है कि आपने जो पिछले बजट में वादा किया था 19 लाख रोजगार हम बिहार के युवाओं को देंगे और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है और बिहार के 19 लाख युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, इसका जवाब हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को स्थानीय क्षेत्रों में कैसे रोजगार मिले, स्थानीय कल कारखानों में कैसे रोजगार मिले। बजट इस पक्ष में होना चाहिए, ये नहीं कि हवाई तो बनाने का तो हम भी कोई बड़ा खाका बना के तैयार कर देंगे, बस देखना यह है कि वो हूबहू जमीन पर कितना, सरजमीन पे कितना उतर पाता है। तो सवाल ये है कि हमारे देश में किस प्रकार से महंगाई कम हो, बिहार के युवाओं को कैसे स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार मिले, बिहार में कैसे नए कल कारखाना हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारे बिहार और देश के युवा आगे बढ़े। सवाल ये है। देखिए इंजमाम भाई, एक वहाब दानिश जी का एक शेर है, हम बोलेंगे तन का जोगी मन का साइल मांगे मीठा नींद, रोटी कपड़ा पैसा रख के रोए रात फकीर। ठीक ना, ये दोनों ही डबल इंजन की सरकार बस सिर्फ घुमा रही है बात को और कुछ नहीं है। लेकिन हम ये आशा और उम्मीद लगाते हैं, बिहार का युवा आशा और उम्मीद लगाता है कि आगामी बजट छात्रों के पक्ष में होगा, गरीबों के पक्ष में होगा, नौजवानों के पक्ष में होगा। बिहार के शिक्षा पर कुछ अलग से आप पैकेज ला के दिए होंगे, जो पैकेज आप कहा 10% कम से कम आप दीजिए, हम लोग नारा लगाते हैं। ये हम लोग का आशा और उम्मीद है ये सरकार के साथ। लेकिन अभी तक तो सौतेला व्यवहार हुआ है, लेकिन आगे क्या होता है वो तो हम नहीं कह सकते। आशा उम्मीद के साथ नया बात आ रहा है कि इसमें इस बार लेबर कोड लाया जा रहा है बजट में। सबसे बड़ी दुखद की बात यह है, लेबर कोड जो है इसमें ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिन कम और 4 दिन आराम। ये किस तरह का बजट में पेश करें? 3 दिन आदमी काम करेगा तो ये तो वही हो गया, फिर अंग्रेजों वाले साजिश सब कर रहे हैं। 3 दिन उससे कम करवाइएगा तो 8 घंटे के बदला 12 घंटे उससे कम करवाइएगा, उसका वेतन कम कीजिएगा। 3 दिन आदमी जब बैठेगा ही, 4 दिन बैठेगा ही, तो कमाएगा क्या, फिर खाएगा क्या? ये सरकार नहीं चाहती है कि इसी तरह से लोगों को आमदनी बढ़े। जो कहते हैं आय दुगुना करने की बात बजट में करते हैं, इससे आय घटेगा कि बढ़ेगा ये हम पूछना चाहते हैं सरकार से। अगर आय इसमें जब घट रही है तो हमें ऐसी लेबर कोड नहीं चाहिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारी आय दोगुनी सच में हो, सिर्फ कागज पे लिख देने से ये नहीं होता है। ये मत कागज का पुलिंदा है, जमीन पर लागू कीजिए इस चीज को, तभी हम लोग मानेंगे। देखिए, सोचने वाली बात है, 2014 में जो है केंद्र सरकार का बजट 18 लाख करोड़ के करीब था और इस 2024 में जो है तकरीबन 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है इसका, केंद्र सरकार का। और उस बावजूद इसके महंगाई चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से महंगा हो चुका है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है नया लग रहा है। और हमारे बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, इतने बेशरम इंसान है ये। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने अन्य राज्यों में टाइल्स कंपनी लगाई, मतलब ये टेक्सटाइल कंपनी लगाने का काम किया, लेकिन बिहार में आपने आज तक क्यों नहीं लगाया एक भी? तो ये पत्रकार को कहने का काम करे, यार निगेटिव क्वेश्चन काहे पूछते हो? माइक को ऐसे साइड करते हुए कहते हैं कि अरे यार निगेटिव क्वेश्चन काहे पूछते हो? भाई ये निगेटिव, हम आपको बेगूसराय से जिता कर भेजने का काम किए। आप बिहार से केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के हिस्से का आप मंत्रालय रखे हुए हैं आप अपने पास, आप बावजूद इसके एकदम बेशर्मों वाली बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह पूरी तरह से जो है मानसिक स्थिति इनका आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, फिलहाल बजट पे बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे और भी ये भी बजट का ही मुद्दा है कि गिरिराज सिंह भी बिहार में कोई टेक्सटाइल कंपनी लगाए। गिरिराज सिंह ने वादा किया था हम बिहार में टेक्सटाइल कंपनी लाएंगे, जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद वादा किया था। तो क्या हुआ उस टेक्सटाइल कंपनी का? हम पूछना चाहते हैं, अन्य राज्यों में क्यों लगा, पहले आपने बिहार को प्राथमिकता क्यों नहीं दिया? ये सवाल है। युवाओं के कई सवाल है, इन्होंने अपना मत रखा और भी कुछ युवा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह पटेल।
राजीव सिंह जी, एक युवा हैं आप, बजट आने वाला है तो क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है किस तरह का बजट होगा, क्या कुछ खास होने वाला बजट जो होगा बिहार के हित में होगा, गरीबों के हित में होगा, छात्र को देखा जाएगा, है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब में अच्छा होगा। सब में अच्छा होगा। अभी कुछ युवा बोल रहे थे कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, विरोधियों का जो काम है, नहीं, विरोधी नहीं, हम राजनीतिक एजेंडे पे नहीं बात करें, बीइंग ए न्यूट्रल बात कीजिए कि क्या आपको ज़मीनी हकीकत पे लगता है कि ऐसा कि जो चीज़ पिछली बार बोला गया था इस बार नहीं हुआ है, या इस बार वो चीज़ पूरी होगी जो पिछली बार नहीं हुई? एकदम सरकार तो इस पर तत्पर है ना। हम्म। रोजगार, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं, जैसे बताए थे ये लोग बताए हैं कि यहाँ पर कल कारखाना नहीं लगा। बेगूसराय जो है बिहार का कल कारखाना का हब है, आप तो जानते होंगे। सब कुछ यहाँ मिल रहा है, क्या सुविधा नहीं मिला इस सरकार के, क्या नहीं किए। शिक्षा को देखिए, तो स्वास्थ्य को नहीं, इस देखिए, बार आपको क्या अस्पताल। खास होगा, बजट में क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है खास? बजट छात्र हित में होगा, स्वास्थ्य में होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखिए ना, ज्यादा दिन तो बचा नहीं है, सरकार इसी पर काम कर रही है और बिहार में विकास के लिए, रोजगार के लिए जो करना पड़े करेंगे। सबके हित में आएगा ये बजट। बजट को लेकर काफी कुछ बयानबाजी हो रही है, सबकी अपनी उम्मीदें हैं, कोई पक्ष में कोई विरोध में। आपको क्या लगता है किस तरह देखिए, से होगा? युवाओं को रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, इन सब मुद्दे पर बात होगी बजट में? जी, जी, बिल्कुल बात होगी। जैसा कि देखा जाए कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अगर भारत में 29 राज्य को देखा जाए, तो बिहार एक ऐसा राज्य है, समझे ना, जहाँ पे गरीब-गुरबा पहले बहुत ज़्यादा पलायन करते थे दूसरे राज्य की ओर, ठीक? और पलायन उसको तो अब भी जारी है। नहीं, अभी मान के चलिए कि पहले की संख्या में अभी बहुत कम हो गई है। आप मान चलिए कि अभी देखा जाए तो बेगूसराय में ही अपना पेप्सी प्लांट खुला है, कारखाना भी खुल रहा है। लोग बोल रहे हैं क्या हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग धंधा नहीं लग रहा है, विकास हो रहा है। आपको मान चलिए डिग्रियां हैं, डिग्रियां पे जाइए, बहाल होइए, कीजिए। अभी बहाली भी निकल रहा है, देखा जाए कि देखिए टीचर कितना बहाली हुआ, देख रहे हैं आप ही लोग। ये नहीं कि जहाँ जिनके पास डीएलएड बीएड करके जो बच्चे बैठे हुए थे, वो हमको लगता है 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉब हो गया और हो रहा है। अभी भी मान चलिए इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार उम्मीद है कि इस बार जो उम्मीद है, जो मान चलिए पिछला बजट जो था बिहार में, उससे भी शिक्षा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, और रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बजट आने वाला है, समझ रहे हैं ना। अभी मान चलिए क्या शिक्षा जो चल रहा है हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जो है, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बच्चे लोग के लिए मान चलिए कि आप ही बताइए कि आप पहले के जमाने में बच्चे लोग पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते थे। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, मान चलिए कि बच्चे को पढ़ने के लिए उनको क्या करने, पोशाक राशि दिए कि बच्चा पोशाक के नाम पे भी पढ़ने जाए कि नहीं हम जाएंगे तो हमको कपड़ा मिलेगा, ठीक। बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट किए, बच्चे को पोशाक मिला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाना स्टार्ट किए, वो हो गया। मान चलिए मध्य भोजन चला दिए कि बच्चा स्कूल जाएंगे तो मान चलिए वहाँ पे अच्छे खाना मिलेगा, बच्चे को भोजन मिलेगा। अगर वैसा अगर देखा जाए तो देखा जाए क्या कि बच्चे जो होते हैं इंटर के बाद, मैट्रिक और इंटर करके बच्चे स्टॉप कर देते हैं। मान चलिए कि आगे की पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए बहुत अच्छे, जैसे हो गया बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, या जीएनएम एएनएम करने के लिए बच्चे को 4 लाख 5 लाख नहीं हो पाता था। यहाँ बिहार के मान चलिए क्या बहुत ऐसे पिछड़े राज्य है बिहार, जहाँ पे गरीब गुरबा रहते हैं, 5 लाख 4 लाख कहाँ से लाएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चे को आगे की पढ़ाई करने के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिए, चाहे कोई भी हो, बेटा हो बेटी हो, समझे ना, पोता हो पोती हो, नाती हो, चाहे नतनी हो, कोई भी हो, उसको आगे पढ़ाइए। अगर इंटर के बाद अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, अगर पैसे के कारण छोड़ दिए तो उसको एक फायदा लीजिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और इससे आगे की पढ़ाई कीजिए। लेकिन कल के डेट में आप ये नहीं कहिएगा कि हम पढ़ाई के मतलब पैसे नहीं होने के कारण हम पढ़ाई छोड़ दिए। हमने जो योजना चला इसका लाभ लीजिए और आगे पढ़ाई कीजिए। मान चलिए शिक्षा के क्षेत्र में इतना किए, अगर सबसे ज्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी क्षेत्र में किए तो वो है सबसे पहले शिक्षा का क्षेत्र। अभी देखिए जो बच्चा बीए करके जिसका जो हो गया उस पे बात नहीं करना है, क्योंकि जो चीज वो सब देखिए हम आने पे आने पे देखिए क्या आप हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, आने का अगर बात बोल रहे हैं, जो
2000 देख रहे हैं कि अगर मान चलिए कि 2025 से 20 साल से राज हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे और राज कर रहे हैं बिहार में, जो अभी तक की है उससे बेहतर होगा और आगे बहुत अच्छा होगा। अगर मान चलिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर मान चलिए अगर पहले कुछ और मान चलिए क्या मान लिए कि अगर 2 पॉइंट कुछ ही बजट था 2023 में 24 में, तो उससे दुगुना बजट आएगा इस बार और अच्छा रहेगा क्षेत्र में। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मीज़ान रिजवान। मिजान रिजवान जी, किस तरह से बजट को देख रहे हैं? देखिए, इस बार बिहार के इतिहास के साथ भूगोल भी बदल जाएगा। इतिहास के साथ भूगोल भी बदल जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है विगत वर्षों में, आप सड़क का मुद्दा ले लीजिए, आप सड़क से लेकर शिक्षा से लेकर किस हर विभाग में उन्होंने काम किया है। पहले तो पता नहीं चलता था गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बदलाव, बिहार को बदलाव दिया है। आप सेविका का देख लीजिए, जीविका का देख लीजिए, हर क्षेत्र में उनका काम है। अब जो विरोधी दल का है ना, कहते निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रही है, जिनके किरदार खुद मरम्मत मांग रही है, तो वो आपको कीचड़ उठा लेंगे। हम उस माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के छात्र हित में, युवा के हित में उन्होंने काम किया है। और उनका एक ही सिद्धांत है, बिहार आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ेंगे। उनका कोई निजी बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? इस बार क्या लग रहा है? अब की बार चिंता ना कर, बिहार का माहौल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक ही नारा है, 25 से 30 फिर से नीतीश, जय नीतीश तय नीतीश। यहाँ खुले मन से आपको बोल रहे हैं, आपको आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं आपको। बिल्कुल, वो तो है, राजनीति का एजेंडा अलग होता है, बजट का एजेंडा अलग होता है, मतलब है कि उम्मीदें आप लोगों को अच्छा होगा। जी, उम्मीद होगा पहले से बेहतर होगा और जो बजट हमको मिली है उसकी तुलना में दोगुना होगा और बिहार के हित में होगा, बिहार वासियों के हित में होगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। यहाँ पर थे छात्र जिन्होंने बताया कि किस तरह से उम्मीदें हैं उन्हें बजट को लेकर और क्या कुछ वो देख रहे हैं। कोई विरोध में है, कोई पक्ष में है, कोई समर्थन में बात कर रहे हैं, कोई उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। ओवरऑल बजट जब आएगा तभी तमाशा खुलेगा कि किस तरह से बजट आया है, किसके हित में है और क्या अहित में हुआ है, या फिर जो चीज बजट में आई है वो जमीन पर खड़ी उतरी है या नहीं। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।